तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं मौजूद हूं श्री बाबा नीम करौरी महाराज जी के आश्रम के बाहर, और मैं हूं इस वक्त वृंदावन में। इस वक्त बाबाओं का नाम थोड़ा सा आप कह लीजिए बदनाम है, क्योंकि केस आते हैं बाबा राम रहीम, आशाराम बापू जैसे बाबाओं के। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे संत महात्माओं ने भी जन्म लिया जिन्होंने वाकई में भगवान का उनको दूसरा स्वरूप बोल सकते हैं। नीम करौरी बाबा आश्रम का नाम आप सब ने सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना होगा मैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि नीम करौरी बाबा एक ऐसे संत थे जिनके दरबार में, या फिर जिनको फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के CEO टिम कुक भी अपना गुरु मानते थे। बाबा का जन्म फिरोज़ाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर अब उस गांव का नाम जो है बाबा के नाम पर नीम करौरी गांव कर दिया गया है। बाबा ने जो अपने ज़्यादातर तपस्या अपने जीवन की करी, वो करी बाबा ने कैंची धाम नैनीताल के पास है। अगर आप लोग जाना चाहें तो आप लोग ज़रूर जाइए। एक किस्सा मैं आपको बाहर सुनाता हूँ, उसके बाद हम अंदर बाबा के आश्रम में भी चलेंगे, क्योंकि ये वृंदावन वाला आश्रम है। इसकी खास बात ये है कि बाबा परलोक को जब सिधारे थे तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस इसी आश्रम में ली थी। बाबा का समाधि स्थल भी अंदर है, और बाबा जहाँ पर रहा करते थे वो कमरा भी अभी अंदर है। तो मैं पूरा दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत पहले करता हूँ बाबा के एक इंसिडेंट्स बताने से। बात है लगभग 2000 की। 2000 में जो फेसबुक के CEO थे मार्क जकरबर्ग, वो थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि जो फेसबुक था उसमें कुछ प्लान में उनको दिक्कत आ रही थी। बड़े डिप्रेशन में थे वो, बड़े परेशान भी थे। उसके बाद एप्पल के जो CEO थे टिम कुक ने मार्क जकरबर्ग को एक एडवाइस करी कि तुम भारत जाओ और भारत में कैंची जाओ, और वहाँ पर तुमको नीम करौरी बाबा वाले बाबा का आश्रम मिलेगा, और वहाँ पर तुम उनका ध्यान करो। मार्क जकरबर्ग इंडिया आते हैं, और इंडिया में किसी को भी नहीं पता था कि वो फेसबुक के मालिक हैं, और वहाँ पर वो 2 दिन रहते हैं कैंची धाम आश्रम में। 2 दिन का प्लान था, लेकिन मौसम की वजह से वो 5 दिन हो जाता है। तो करीब 5 दिन रुकने के बाद वो तपस्या करते हैं, और जब वो वापस अमेरिका जाते हैं उसके बाद फेसबुक का एक नया उदय होता है। और भी कई कंपनीज़ के बड़े बड़े CEO जो उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ND तिवारी, उनका पूरा परिवार आज भी बाबा के आश्रम में आता है और बाबा को मानता है। ये तो बाबा से जुड़ी केवल एक किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया, ना जाने ऐसे कितने किस्से हैं। हम अंदर चलेंगे और अंदर जाके वो समाधि स्थल भी देखेंगे जहाँ पे बाबा ने समाधि ली, और वो कमरा भी देखेंगे जहाँ पर बाबा रहते थे, और बहुत सारे किस्से आपसे डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा की कुटिया में, जहाँ पर बाबा रहा करते थे। ये आप जो बिस्तर देख रहे हैं अभी बाबा की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई हैं, ये बाबा का ही बिस्तर है। बाबा यहीं पर आराम करा करते थे, और यहीं पर बाबा ने अपना शरीर भी शांत किया था। बाबा से जुड़े हुए कुछ किस्से की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक बार ना बहुत प्रसिद्ध किस्सा है बाबा का ये। बाबा ऋषिकेश के अपने दौरे पर निकले, और ऋषिकेश में बाबा जैसे ही गए तो एक बहुत ही साधारण आदमी के परिवार में बाबा मतलब उसके घर में घुसे। वहाँ पर उस वक्त एक आदमी था और उसकी पत्नी थी। बहुत ही गरीब और बहुत ही निम्न स्तर का वो परिवार था। तो बाबा उसके घर में गए और बाबा ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। जो वो आदमी था और जो वो औरत थी उस घर में, पति पत्नी जो थे, वो बाबा को जानते थे, बाबा के भक्त थे। तो उन लोगों ने कहा, क्या करा? उन लोगों ने ये कहा कि महाराज जी इस वक्त तो कुछ खास नहीं बना हुआ। तो बाबा ने कहा कि जो है आप वो दे दीजिए। तो दाल थी और रोटी थी, ये उस वक्त उनके घर पर बना हुआ था। ठंड का मौसम था ऋषिकेश में। तो बाबा को वो दिया और बाबा ने वो ग्रहण करा, और बाबा ने बोला कि अब हमने सोना है तो आप मुझे कुछ सोने की मेरी व्यवस्था कर दो। तो जो पति पत्नी थे उन्होंने एक कंबल दिया और एक रजाई दी कि बाबा हमारे पास तो यही है। बाबा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने एक कोने में अपनी जगह ली और वहीं पर बिछाया, और बाबा वहाँ पर आराम से सो गए। अब रात को क्या होता है, जैसे किसी को दर्द होता है ना, तो करहाता है आदमी इस तरीके से, उस तरीके से बाबा पूरी रात कराए। अब जो आदमी और वो औरत थे सोने तो वैसे भी नहीं वाले थे वो, क्योंकि इतने बड़े संत उनकी कुटिया में आए हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने बाबा की वो करहा रहे थे वो आवाज़ सुनी, तो ना तो उन लोगों की हिम्मत हो रही कि वो बाबा से पूछ पाएँ कि बाबा हुआ क्या, और ना उन लोगों के आप कह लीजिए वो कुछ कर पा रहे। खैर सुबह होती है, सुबह बाबा उठते हैं और अपना वो जो कंबल बाबा तय बनाते हैं, और तय बनाकर दे देते हैं उस आदमी को, और बोलते हैं कि तुम ना इस कंबल को गंगा नदी में प्रवाहित कर देना, लेकिन
तुम इस कंबल को खोलना मत। और जो तुम्हारा बेटा है, तुम जो टेंशन में हो कि तुम्हारा बेटा बहुत दिन से नहीं आया है, वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, तो वो घर पे आ जाएगा तुम्हारे। तो आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित कि मैंने तो बाबा को अपने बेटे के बारे में कुछ बताया भी नहीं, तब भी बाबा बेटे के बारे में जान रहे हैं। उस आदमी को जो बेटा था वो आर्मी में था और उस वक्त लड़ाई चल रही थी थोड़ी सी बॉर्डर पर, इसलिए वो आदमी थोड़ा सा तनाव में था और बहुत लंबे समय से बच्चे से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था उन लोगों का। अब आदमी जैसे ही उस कंबल को जो बाबा का दिया हुआ था, उसको गंगा नदी में प्रवाहित करना था, उसको लेके जाता है और वो कंबल में उस आदमी को ऐसा लग रहा था कुछ लोहा उस कंबल में छुपा हुआ है, और या फिर वो कंबल आप कह लीजिए कि थोड़ा सा भारी हो गया है, जो नॉर्मल कंबल नहीं होता है। तो उस आदमी का मन करा कि मैं इस कंबल को खोलूं और देखूं, लेकिन उसके बाबा की बात याद आई कि बाबा ने तो मना किया था इस कंबल को खोलना ही नहीं है। खैर, उसने अपना मन को शांत किया और उस कंबल को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। अब अगले दिन ही उसका जो बेटा था, जो कि कितने लंबे समय से गायब था, कोई कांटेक्ट नहीं था, वो घर पर आ जाता है वापस। और उससे जब वो अपने एक बात बताता है कि कल के पापा कुछ दिन पहले की बात है कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही थी, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ रही थी और मेरे बटालियन के जितने भी लोग थे सब मारे गए। एकलौता मैं था जिसकी गोलियां आई तो, लेकिन अजीब तरीके से कुछ गोलियां दाएं से निकली तो कुछ गोलियां बाएं से निकली। अचानक से उसके फादर ने, जो उसके पिताजी थे, उन्होंने पूछा वो कौन सा दिन था, तो वो वही दिन था जिस दिन बाबा उस आदमी की कुटिया पर गए थे। और जब सुना उस आदमी ने कि गोलियां निकली दाएं और बाएं से, तो फिर उसको याद आया कि जब मैं वो कंबल ले जा रहा था ना, तो कंबल में जो लोहा था वो कुछ और नहीं थी, वो गोलियां थी। और जो बाबा करहा रहे थे वो करहा इसी वजह से रहे थे क्योंकि उस वक्त रात को वो गोलियां जो थी वो उस आदमी की जगह वो बाबा अपने ऊपर ले रहे थे, और इस तरीके से उस आदमी का बच्चा ही नहीं बचा, बल्कि जो उसका कष्ट था वो बाबा ने लिया। तो बोलिए बाबा नीम करौरी महाराज की जय। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर बाबा का एक कक्ष है और आखिरी में समाधि स्थल भी, और कुछ किस्से और सुनेंगे बाबा के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा के समाधि स्थल के करेक्ट सामने, जहाँ पर बाबा ने समाधि ली थी और अपना शरीर को शांत करा था। ये वही स्थल है, वही बिल्कुल स्थल है ये वाला। और अब यहाँ पर बाबा का मंदिर बना दिया गया है। यहाँ की एक ख़ास बात अब मैं आपको बताता हूँ, एक और किस्सा बाबा का। बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और डेली जो दर्शन करने जाया करते थे बाबा नीम करौरी, वो बिहारी जी के भी दर्शन करने डेली जाया करते थे। एक बार की बात है कि बाबा अपने भक्तों के दर्शन के लिए बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया, वो बाबा के पास आया और बाबा ने उसको प्रसाद दिया। प्रसाद में जो बाबा ने दिया, जो बाबा जनरली दिया करते थे, वो कुछ फल दिया करते थे, और उस दिन उसको केला मिला। अब वो आदमी ने केला देखा और उस आदमी का मन करा क्या केला, इस केले को तो मैं खाऊंगा नहीं, इस केले को मैं फेंक दूंगा, मुझे तो केला पसंद ही नहीं है। अब वो आदमी उस केले को लेकर, एक दोने में केला था, वो बाहर गया। जैसे ही वो आदमी बाहर गया तो केला वो चेंज हो गया जलेबी में, और जलेबी उस आदमी को थी बहुत पसंद। तब से ही वो आदमी जो है बाबा का अनन्य भक्त बन गया और उसने फिर बाबा का प्रचार प्रसार किया। एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ बाबा से जुड़ा हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम हम सब ने सुना होगा, और जो लोग लखनऊ गए होंगे वो हनुमान सेतु के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जिसको मंकी पुल के नाम से भी जाना जाता है। जब हनुमान सेतु जो पुल था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो पुल पड़ता है, वहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी दिखती है। तो जब हनुमान सेतु ये पुल बनाया जा रहा था तो इंजीनियर्स बना ही नहीं पा रहे थे इस पुल को। वो बोल रहे थे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो बाबा नीम करौरी का दौरा था वहाँ पर, और बाबा नीम करौरी वहाँ पर गए और बाबा ने कहा यहाँ पर पुल बनाना है। तो लोगों ने कहा हाँ जी बनाना है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो बाबा ने इंजीनियर को बुलाया, बाबा बुलाए, बाबा ने इंजीनियर जैसे ही आया तो बाबा ने कहा यहाँ एक मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर पुल बना। और बाबा के बैठे ही बैठे पुल का काम ख़त्म हुआ और वहाँ पर पुल बना, जहाँ पर पहले इंजीनियर सारे के सारे हाथ खड़े कर चुके थे और पुल नहीं बन रहा था। और भी ऐसे कई किस्से, अगर मैं सारे किस्से आपको सुनाने बैठ जाऊँ तो शायद पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और एक बार जोर से बोलेंगे बाबा नीम करौरी महाराज की जय।